हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। ये इस एक लेक्चर डाले थे हम, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। बोले थे कि ये 2020 वाले लोग के है, कंपटीशन वाले के लिए। तो उसमें बताए थे कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो आप उसका फिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और उसमें एक ऑर्डर भी लिखे थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब उसी का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कुछ सवाल देखेंगे कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल। देखिए, ये तो बता दिए कि इसमें उतना आपको ये नहीं बताया जाएगा डिटेल में थ्योरी, बस हिंट देकर आपको सवाल करवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज सवाल देखते हैं थोड़ा सा एसिड बेस का। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। तो एसिड के बारे में उस वीडियो में भी हम बताए थे एसिड क्या होता है। तो सिंपली एसिड आप जान ही रहे हैं, एसिड जो होता है H+ डोनर होता है। H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर, ये एसिड होता है। तो कोई अगर एसिड है, मान लिया जाए HA कोई एसिड है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? H+ प्लस A माइनस, H+ प्लस A माइनस। अब आप पढ़ चुके हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखिएगा तो आएगा H+ इंटू A माइनस, अब आटा में आएगा HA, ये आएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए H+ A माइनस, H+ का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा K का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। H+ किधर है? H+ आपका ऊपर है, ठीक है, नंबरेटर में, और ये डिनोमिनेटर है। तो H+ का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा K वैल्यू उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब H+ का कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगा? जब HA ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। HA का, अब HA का ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएशन कब होगा? मैक्सिमम डिसोसिएशन HA का कब होगा? उस लेक्चर में हम समझाए थे फिजिबिलिटी वाला में कि ये जो एनायन बन रहा है ना, ये जो एनायन, आप इसको ये भी बोलते हैं, इस एनायन को आप क्या बोलते हैं, वहाँ भी बताए थे, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा, बताया गया था कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, यह जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही H+ फर्निश करेगा। फर्निश मतलब वही निकालना, डोनेट करना। तो ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह एसिड उतना ही H+ फर्निश करेगा, और H+ जितना फर्निश करेगा K वैल्यू उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है कि यदि K वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का साइन आप भी जानते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज K वैल्यू, यानी ये हो गया कि वहाँ भी लिखे थे K वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हो गया। उसके बाद ए K वैल्यू अगर दिया रहेगा तो, चाहे आप ऐसे मतलब कोई दिया हुआ है सवाल, तो ये कंपेयर कर सकते हैं कि किसका K वैल्यू ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। और इसी से रिलेटेड है कि एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, यानी ये भी हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस CB शॉर्ट में। तो ये हो गया आपका। तो अगर किसी एसिड का स्ट्रेंथ चेक करना है, आप उस एसिड से H+ फर्निश कर दें, निकाल दें, और वो जो एनायन बना है H+ फर्निश करने के बाद जो एनायन बना है ना, उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करें। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह एसिड बोलते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आसानी से इजीली H+ वह रिलीज करेगा।
और एक चीज आप पढ़ते हैं यहाँ पर कि एक होता है फॉर्मूला पी के बराबर होता है लॉग के माइनस लॉग के, पी के बराबर होता है माइनस लॉग के ए, ये भी होता है। तो यानी यहाँ से है कि अब देख रहे हैं अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, यानी ये हो गया कि पी के वैल्यू यदि दिया हुआ है तो ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? अब किस टर्म में यदि मान लिया जाए अगर एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है तब तो दिक्कत नहीं है, कभी कभी के वैल्यू भी पूछ देता है, के वैल्यू का अरेंजमेंट क्या है, चाहे पी के वैल्यू का अरेंजमेंट पूछ सकता है। तो के वैल्यू का डायरेक्टली रिलेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ से और पी के वैल्यू का इन्वर्सली है। और मेन यहाँ जो क्राइटेरिया होगा ना स्टेबिलिटी चेक करने का एनायन का, वो आप जानते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। उस एनायन का स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ये आप पढ़ते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना मैक्सिमम होगा उस पर एनायन का स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद साइज पर भी निर्भर करता है। और तो ये जनरली केस में आपको मैक्सिमम केस में वहीं कंजुगेट बेस बनाना है और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो यहाँ तक तो ये आप लोग को पता भी होगा, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए। और ये जो एनायन बना है ना कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बोलबे किए कि अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करने के लिए आपको बहुत सारा फैक्टर लगाना पड़ेगा। जीओसी में जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब मेरा स्टेबिलिटी डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सब फैक्टर ध्यान होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग अब ऐसे लास्ट फेज में है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इतना तो आप कर ही चुके हैं। तो उस फैक्टर सब का सहारा लेके हम लोग एनायन का स्टेबिलिटी देखते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हम लिख देते हैं, एक दो पॉइंट। तो यहाँ से एक चीज ये हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज चेक्ड on the basis of electronegativity and size of key atoms। की एटम का मतलब वो होता है ना जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। की एटम का मतलब कंसर्न्ड एटम, की एटम बोलिए, कंसर्न्ड एटम बोलिए, मतलब उस एटम पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आप ये भी जानते हैं कि पीरियड में डिसीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर लिया जाता है और ग्रुप में डिसीजन साइज के बेसिस पर। तो ये पॉइंट आपको पता ही होगा कि इन पीरियड डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and in group decision is taken on the basis of size। तो ये लोग जानते होंगे आप लोग, फिर भी अब मेरा काम है थोड़ा सा बता दिए कि पहले थ्योरी मान लीजिए रिवाइज भी हो जाएगा आपका।
तो ये सब तो आप लोग जो पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो ये नहीं है, शुरू में ही बोल दिए हैं। वो तो हम फिर शुरू से पढ़ाएंगे जीओसी, तो उसमें हम लोग सारा रूल भी देखते हैं। तो एक सवाल आपके सामने हम छोटा सा सवाल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। ये सवाल आप लोग किए भी होंगे, जैसे CH4 NH3 वाटर और HF ये है। अब इसमें एसिडिक ऑर्डर चेक करना है हमको, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, चाहे के वैल्यू कोई चीज़ एक ही हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे एसिडिक ऑर्डर जो भी लिखिए। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ CH4 सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन। तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा तो क्या बनेगा, CH3 माइनस। देखिए इसे H प्लस निकाल लिए, H प्लस निकाल लिए, इसे H प्लस निकालिएगा तो क्या बनेगा, NH2 माइनस और H प्लस। जानते हैं H प्लस निकालने के बाद जो कंपाउंड बचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एनाइन बनेगा। इसका अगर बनाए कंजुगेट बेस तो OH माइनस और H प्लस, इसका बनाएंगे तो F माइनस और H प्लस। बस समझा रहे हैं, ये सब आप जानते भी होंगे। तो इसका जो कंजुगेट बेस बना है, सब कंजुगेट बेस आपको समझा दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। H प्लस निकालने के बाद कंजुगेट बेस। अब देखिए ये जो सेंट्रल एटम है सब एक पीरियड का है जी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, पीरियड में डिसीजन किसके आधार पर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब ये आपको पता है कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ये हम नहीं लिखे हैं, बोल दिए क्योंकि आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो अब ये पीरियड का है, पीरियड में डिसीजन किसके आधार पर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो देख लीजिए F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन, यानी F माइनस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। अगर F माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यह हुआ कि HF को H प्लस देने में कोई दिक्कत नहीं है, यह अपना H प्लस बहुत जल्दी से फर्निश करेगा। उसके बाद O माइनस का स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद NH माइनस का, उसके बाद CH3 माइनस का। तो HF आसानी से अगर H प्लस रिलीज कर रहा है, यानी HF का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से जो हो गया HF ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन क्या है, NH3 और ग्रेटर देन CH4। एसिडिक ऑर्डर चाहे के वैल्यू का भी ऑर्डर यही होगा। ये जो जैसे मान लीजिए जीओसी में भी सवाल पढ़ते हैं, ये जो टर्म दिया हुआ है कंजुगेट बेस बना, इसका अगर इसका स्टेबिलिटी पूछा जाता, स्टेबिलिटी उसका, तो उसका स्टेबिलिटी एनाइन का क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो स्टेबल है, F माइनस, तब OH माइनस, तब NH2 माइनस, तब क्या जी, CH3 माइनस। ये कंसेप्ट याद रखिएगा जी, ये ऑर्गेनिक का यही सब तो फार्मूला है। एक ही पीरियड में, पहला तो कि पीरियड में डिसीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर लिखिएगा, और ग्रुप में साइज के आधार पर। स्टेबिलिटी एनाइन का चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के आधार पर, तब पीरियड में डिसीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर होगा। और ये आप जानते हैं कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा ना, उस पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए सवाल हम ले लिए, और एक साइज वाला ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए आपके पास से एक सवाल आ गया, HF, HCl, HBr और HI, इसमें भी एसिडिक ऑर्डर बनाना है। तो देखिए जी इसका कॉन्जुगेट बेस, इसको क्या तोड़िएगा, H प्लस और F माइनस, ए टूटेगा तो क्या टूटेगा, H प्लस। ये सब तो एकदम बेसिक सवाल है जी, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। और इसको तोड़िएगा तो H प्लस और I माइनस। अब देख लीजिए ये जो सारा का सारा जो एलिमेंट है सब ग्रुप का है, ग्रुप में डिसीजन साइज के आधार पर होता है। ये बताया जाता है कि जी, अब देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है,
जब भी किसी एटम पर कोई चार्ज डेवलप हो जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, वह एटम अनस्टेबल होता है। चार्ज एक प्रकार का क्या बोलते हैं, चार्ज एक प्रकार का मतलब बीमारी उसको मानते हैं, बीमारी कि वह किसी बीमारी से ग्रसित है। न्यूट्रल है तो वह स्टेबल है। अगर उस पर कोई भी चार्ज आए, चाहे प्लस आए चाहे माइनस चार्ज आए, तो वो क्या होता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है। अब वो चार्ज को स्टेबल होने के लिए अलग अलग फैक्टर चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा हुआ उसका स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का एक रिलेटिव टेंडेंसी होता है टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है मतलब उसे इलेक्ट्रॉन का लगाव है, उसे उसको जो भी है लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। अगर कोई चीज़ खींच रहा है मतलब उससे उसको दिक्कत नहीं है। तो एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा खींचेगा, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन आने से आपको कैसा चार्ज आता है, डेवलप होगा माइनस, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर साइज फैक्टर आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप का है, वो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। अब बताइए, ये फ्लोरीन का साइज ये है, फ्लोरीन का ये साइज है और ये है आयोडीन का साइज, इस तरह से। अब नेगेटिव चार्ज एक तरह का उसको डिस्टर्ब करेगा। तो अब ये फ्लोरीन जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी अगर पूछा जाए कि नेगेटिव, अब जैसे मान लिया जाए एक सिंगल रूम है एक डबल रूम है, दोनों में दो दो लोग रह रहा है, तब पूछा जाए कि डेंसिटी कहाँ ज़्यादा दिखेगा आपको, तो सिंगल रूम में डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। और डबल रूम में डेंसिटी कम दिखेगा क्योंकि साइज क्या है, बड़ा है। यानी सिंगल रूम दो जो रह रहा है वो अनस्टेबल होगा, लेकिन डबल वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पूरा डिस्पर्स है, बहुत सारा एरिया में डिस्पर्स है, तो पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ कहाँ है। कम स्पेस में है तो कंसंट्रेटेड है तो दिख रहा है, ज़्यादा स्पेस में डिस्टर्ब है, डिस्पर्स है, तो डिस्पर्स है यानी पता नहीं चल रहा है। यानी साइज बढ़ेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लार्जर द साइज ऑफ एन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो अगर यहाँ स्टेबिलिटी पूछा जाए, यहीं आपको एक बता देते हैं जी, स्टेबिलिटी ऐसे पूछा जाता तो आई माइनस तब बी आर माइनस तब सी एल माइनस तब एफ माइनस, और एसिडी का ऑर्डर हो गया जी, एसिडी का ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं, एसिडी का ऑर्डर तब क्या हो जाएगा, एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच ए। ये हम बार बार बोल रहे हैं, सब आपको याद ही होगा। तो साइज जितना ज़्यादा होगा, ग्रुप में साइज का फैक्टर आएगा, साइज इंक्रीज करता है ग्रुप में क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है, सब आप लोग जानते हैं। तो साइज से डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का। ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मान लिया जाए यहाँ से स्टेबिलिटी ऑर्डर एक और लिख देते हैं, आप लोग को पता भी होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लस वाला, इसमें भी यही होता, आई प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा तब बी आर प्लस तब सी एल प्लस तब क्या एफ प्लस। तो एसिडी का स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है आप देख रहे हैं। तो ये दो आपके सामने हम जो लिए हैं सिंपल सवाल लिए हैं, ये आप नॉर्मल सवाल है, देखने के हमेशा हर जगह मिलता है, ये तो खासकर इनऑर्गेनिक में भी आ जाता है। तो ये दो अभी सिंपल सवाल है और हम लोग सवाल ले रहे हैं तो इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर बस यही आपको ध्यान रखना है और आई इफेक्ट का भी यूज करना होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखिए करते हैं एसिडी का स्ट्रेंथ का। पहले एसिडी का स्ट्रेंथ कर लेंगे उसके बाद बेसिक करेंगे। अभी के समय में बस सवाल देखते जाइए आप लोग, रिवीजन हो जाएगा और आप लोग बहुत सारे लोग किए भी होंगे। तो देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल कंपाउंड लिया गया है। तो कह रहे ऑर्डर ऑफ के वैल्यू पूछा गया है। मान लीजिए आपको जब देखिएगा वीडियो तो आप पॉज करके बना सकते हैं सवाल को लेकर अपने से,
तो के वैल्यू तो वही है कि के वैल्यू उसी का ज़्यादा होगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। देखिए H प्लस फर्निश वाला जो साइट है सब में OH है, H प्लस जहाँ से रिलीज होगा सब में OH है। अब H प्लस रिलीज होगा तो O पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। O पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी वैसे ग्रुप इंक्रीज करता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, डिस्पर खींचे, एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे। देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। अगर हम क्या बताएं, किसी एटम, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सर पर 10 kg भार लिए, वेट लिए हुए है, चल रहा है, तो 10 kg अगर किसी व्यक्ति के हेड पर वेट है तो उसका इच्छा क्या होगा, उसका टेंडेंसी क्या होगा कि कोई ऐसा पर्सन मिले कि उसका वेट, उससे कुछ वेट ले ले। यानी या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 kg उसका वेट वह ले ले, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि बोला कि 5 kg लाइए हमको। तो अगर पहले वो 10 kg अपने हेड पर रखा था, अब 5 kg दे दिया था, कितना बचा, 5 kg। तो सीधे समझने वाला है कि पहले से अब ज़्यादा वो स्टेबल महसूस करेगा, यानी उसका वेट कम है गया। यानी क्या कहेंगे कि वेट का जो डेंसिटी था वो कम गया। तो नेगेटिव चार्ज में वैसा ही होता है। अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पर ना, तो वो चाहता है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कम हो। अब कम कैसे होगा, यदि उसका जो नेबर हो, पड़ोसी हो, वह नेगेटिव चार्ज उससे ले ले, यानी उसको बोले कि नेगेटिव चार्ज आप मेरे तरफ कुछ कर दीजिए, तब तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कोई नेबर मिले कि नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है उसके तरफ, तो पहले से तो वहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई ऐसा ग्रुप या एटम है कि जिसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तब तो वहाँ नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप मिल जाए तब तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यदि कोई ग्रुप लगा हुआ है तो दो ही तरह का ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या उसको भी ड्राविंग ग्रुप बोलते हैं, और नहीं तो एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप। तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है तो वैसा ग्रुप उसका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे चाहे विथड्रॉ करे, अपनी तरफ खींचे, और वैसा ग्रुप स्टेबिलिटी घटा देगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो वो पर माइनस आएगा, यहाँ से भी H प्लस निकलेगा तो वो माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस वो माइनस, यहाँ से H प्लस वो माइनस। तो माइनस चार्ज हर जगह किस एटम पर आ रहा, ऑक्सीजन पर। क्या इसका स्टेबिलिटी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि माइनस तो हर जगह ऑक्सीजन पर है। तो हर जगह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम। साइज भी नहीं फैक्टर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हर जगह वो है, चारों ऑप्शन में वो है, तो हर जगह साइज सेम है। तो अब अदर तब फैक्टर ऐसे में देखा जाता है। देखिए जब की एटम कंसर्न एटम मतलब जिस पर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, उसका स्टेबिलिटी चेक करना हो तो पहले यह देखा जाता है कि वह एटम डिफरेंट है कि सेम है। अगर वह एटम सेम है तब वहाँ साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट नहीं लगेगा, तब वहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा। एक्स्ट्रा फैक्टर में आप पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर की एटम क्या है, सेम है, तो H प्लस दिया तो O पर क्या हुआ, डबल माइनस चार्ज हुआ। और माइनस चार्ज को कौन सा ग्रुप इंक्रीज करेगा, नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। NO2 जानते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ए भी माइनस आई लगाएगा, ए भी माइनस आई लगाएगा, ए भी माइनस आई लगाएगा। बढ़िया सवाल है जी, हो सकता है आप लोग बाय द वे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट से हम सवाल पूछते हैं क्लास में जब पढ़ाते हैं, तो लोग नहीं इसको सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ अब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई सोल्व नहीं कर पाएगा, जो लोग पहले से जानते हैं। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का ना फीचर लगेगा जी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर ये होता है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर डिस्टेंस डिपेंडेंट, वह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अब देखिए NO2 का माइनस आई Cl से स्ट्रॉन्ग होता है, आप भी जानते हैं NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है। तो
तो NO2 लगाएगा -ICl से स्ट्रॉन्ग। ये पहला, इसमें और इसमें डिस्टेंस सेम है, और इसमें और इसमें डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब यहाँ नजदीक है और यहाँ दूर है, तो डिस्टेंस जो दूर है वो तो सबसे कम होगा, फिक्स है। डिस्टेंस जो दूर है ना वो सबसे कम होगा। अब ये दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसको याद रखिएगा। तो अगर सेम डिस्टेंस पर देखिए, यह एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यह वीक है, लेकिन यहाँ मल्टीपल ग्रुप लगा हुआ है, दो दो Cl लगा है, तो ये इसका जो इफेक्ट होगा इससे ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा। अगर सेम डिस्टेंस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो और दूसरे वाला क्वेश्चन में वीक मल्टीपल ग्रुप हो, तो मल्टीपल वाला का इफेक्ट ज़्यादा होगा, मल्टीपल वाला का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ जो एसिडिक ऑर्डर होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे एसिडिक ऑर्डर 2 का ज़्यादा होगा 1 से। अब आप समझ गए इसमें। फिर इसमें सेम डिस्टेंस है, ये मल्टीपल वाला ज़्यादा है, तो यानी इसके बाद आ जाएगा 4 और सबसे कम आएगा 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेम डिस्टेंस पर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो अगले क्वेश्चन में वीक ग्रुप हो, लेकिन उसका संख्या ज़्यादा हो, तो वो डोमिनेट कर जाएगा उस पर। डिस्टेंस आप देखिए, डिस्टेंस अलग अलग हो, जैसे इसमें देखिए, इसमें कैसे कंपेयर किए, डिस्टेंस पर। ए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नज़दीक होगा ना, तो वीक वाला भी नज़दीक होगा ना, तो वो स्ट्रॉन्ग वाला से क्या होगा, ज़्यादा होगा। वीक वाला भी नज़दीक होगा तो स्ट्रॉन्ग वाला से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि ए डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस कम है, तो ए दोनों का ज़्यादा, ये दोनों से ये फिक्स हो गया, ए दोनों का ज़्यादा, ये दोनों से होगा, ये फिक्स हो गया। अब इसमें मल्टीपल था तो ये हो गया, तो ये एसिडिक ऑर्डर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए H+ फर्निश करेगा, ए यहाँ से देश और ये देश। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो है 2 तरह का कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, इसमें आप 2 तरह का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा 2 तरह का कंसेप्ट, यहाँ जो है N+ है ना जी, N+ है, तो AH फर्निश होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस सवाल में जो फर्निश होगा ए, क्योंकि इसको देने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से H लिख लेगा तो वो पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो न्यूट्रल कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, यानी ए 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, एसिडिक ऑर्डर 1 का। तो यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर शॉर्ट में लिख देते हैं, 1 का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए इसका क्या लगेगा, -I लगेगा। ए क्या लगाएगा जी, +I लगाएगा, और अल्काइल ग्रुप +I लगाता है, ए भी +I लगाएगा। तो अब जैसे मान लिया जाए ये हम इसमें ये बताए कि ये वाला H+ फर्निश होगा जी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भी H+ फर्निश करेगा ना, तभी रिजल्ट यहीं आएगा, यहीं स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसका अगर -I चेक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा होता है, NH3+ का -I बहुत स्ट्रांग होता है, तो रिजल्ट वहीं आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ से H+ फर्निश होगा, N+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल O से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा, और तब तीसरा, और तब चौथा। नेगेटिव चार्ज का +I न्यूट्रल से स्ट्रांग होता है, अल्काइल का +I वीक होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज का +I स्ट्रांग होगा, ये अल्काइल का +I क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ इसका तो अगर इससे कंपेयर में इसका -I लगेगा, तो 1 2 3। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ए वाला। एक रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En,
ओ प्लस ग्रेटर देन एन प्लस ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है किसके लिए? sp3 का। देखिए न्यूट्रल ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल एन से ज़्यादा होता है, लेकिन उसी एन पर जब प्लस आ जाएगा ना तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्लस आ गया यानी उसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना। तो इसमें आप बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो कौन होगा? ये होगा। H प्लस देगा तो ये न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो न्यूट्रल का स्टेबिलिटी माइनस से ज़्यादा होगा, तो ये सबसे स्ट्रांग होगा। H प्लस जल्दी से फर्निश करेगा। अगर यहाँ ऑर्डर लिखते हैं एसिडिक का ऑर्डर, तो लिखिए जी ऑर्डर में ही है जी, ABCD ऑर्डर में ही है आपका सवाल। O प्लस आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पर सबसे कम स्टेबल होगा, तो H प्लस रिलीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, तो इसका स्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ये भी H प्लस से न्यूट्रल और ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से ये सवाल हो गया है आपका। एक सवाल ये है, इस थर्ड सवाल देखते हैं। इसमें देखिए जी पहले वही करना है, की एटम पता करना है। एक की एटम है, यहाँ से H प्लस फर्निश होगा, तो हर जगह H प्लस लिख लेगा, तब वही फंडा है जी। जब भी एसिड H प्लस देगा तो वो माइनस आएगा। अब उस माइनस का स्टेबिलिटी अगर की एटम सेम है तो फैक्टर लगाइए, वहीं प्लस आई माइनस आई प्लस से माइनस सेम हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सब का की एटम सेम है, ये भी वो माइनस, ये भी वो माइनस, वो माइनस, वो माइनस। अब स्टेबिलिटी देखिए, sp कार्बन है जी, ये sp कार्बन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा। sp2 है, sp2 है, यहाँ एक CH भी होगा, और उसके बाद ए क्या हो गया? तो sp3 हो गया ना। एक चीज़ देख रहे हैं, ये क्या हो गया? sp3 हो गया, तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? पहला का sp का। उसके बाद आप ही बताइए, एसिडिक का ऑर्डर लिख रहे हैं, पहला सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ भी sp2 है और बेंजीन में 6 sp2 है, बेंजीन में 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ इसका ज़्यादा हो जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 1 के बाद 3 हो जाएगा, तब 2 होगा, और सबसे कम किसका होगा? फोर्थ का। क्यों? क्योंकि फोर्थ में प्लस आई लगाएगा। अल्काइल ग्रुप क्या लगा रहा है जी? प्लस आई। क्लियर होना चाहिए जी। ए सबसे ज़्यादा हो गया ए, क्यों? क्योंकि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगेगा। ये दोनों sp2 है यहाँ, लेकिन यहाँ sp2 कार्बन की संख्या कम है, इसमें 6 sp2 है, तो इसका माइनस आई क्या होगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तो प्लस आई लग रहा है, तो सबसे कम। तो ये देखिए सवाल हुआ, ये वाला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा, अगर पहले से नहीं पता होगा तो। आगे सवाल लिखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग देखे भी होंगे। तो इसमें भी वही एसिडिक ऑर्डर पूछा गया है फेनॉल का। तो सबसे वही बात है, ए वाला आपका की एटम है, यानी यहीं से H प्लस फर्निश करेगा। फेनॉल है, कहिए तो फेनॉल है, और उसमें कुछ ग्रुप लगा हुआ है, H प्लस फर्निश करेगा, H प्लस यहाँ H प्लस फर्निश करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? NO2 है, NO2 है, एक्सेप्टर ग्रुप है। NO2 का या तो माइनस आई लगता है, चाहे माइनस एम लगता है, अभी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए मेटा पोजीशन पर आप जानते हैं कि एम और एम इफेक्ट यानी मेजोमेरिक या उसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, और हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है मेटा पोजीशन पर। तो ये मेटा है, तो मेटा पर यहाँ माइनस एम नहीं लगेगा, तो यहाँ केवल क्या लगेगा? माइनस आई। यहाँ पर माइनस एम लगेगा और यहाँ भी माइनस एम लगेगा, माइनस एम लगेगा। तो माइनस एम दोनों जगह क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि माइनस एम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडक्टिव करता है, प्लस आई या माइनस आई। माइनस आई यहाँ भी लगेगा और माइनस आई यहाँ भी लगेगा, फिक्स है, दोनों जगह लगेगा। ये नज़दीक है और क्या डिस्टेंस ज़्यादा है,
तो आपको ऐसा लगेगा ना, आपको एसिडिक ऑर्डर यही लगेगा कि 1 का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस एम तो दोनों जगह इक्वल स्ट्रेंथ से वर्क करेगा, क्योंकि माइनस एम चाहे प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंडक्टिव यहाँ नज़दीक होगा तो यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो 1 का होना चाहिए 2 का। लेकिन जो रिजल्ट होता है, आपको अगर बनाए होंगे तो पता होगा कि 2 ज़्यादा होता है 1 से, 2 ज़्यादा होता है 1 से। कि अब देखिए इसमें माइनस एम लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो इसके बाद चौथा हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब आपको हम समझाते हैं कि होना चाहिए 1 का ज़्यादा 2 से, लेकिन 2 की क्यों ज़्यादा हो गया। तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है, ये छोटा ग्रुप है, यहाँ पर क्या होगा ना, इस H और O के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। H बॉन्ड कौन सा, इंट्रामोलिकुलर। देखिए इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो उसके चलते रिंग का फॉर्मेशन होता है, अभी जानते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो बनेगा, तो मतलब न्यूट्रल O के बीच और इसका H के बीच ऐसे बॉन्ड जो, और ये सब बॉन्ड बहुत वीक होता है। जैसे जब इसको हम लोग तब लेते हैं जनरली कि जैसे H+ कोई रिलीज कर दिया तो O पर माइनस आया तो वो बगल वाला हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन छोटा या स्मॉल ग्रुप होने के कारण यहीं पर इस बॉन्डिंग का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। OH आप जानते हैं ना, एक बहुत वेरी स्मॉल ग्रुप है, तो OH एक स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड आ जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि H बॉन्ड आ जाएगा तो इसको H+ डोनेट करने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, रिलीज नहीं करेगा H+ आसानी से, इसीलिए 2 का ज़्यादा हो जाएगा किससे, 1 का। अब बाकी फैक्टर तो समझ ही रहे, ये दोनों में माइनस सेम है, इसमें माइनस सेम नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड और ये फेनॉल है। आपको डाटा जो तैयार करवाए थे उसमें बताए थे कि एसिड का अल्कोहल से ज़्यादा होता है, पीछे फिजिबिलिटी वाला में। तो यहाँ ए साइट है यहाँ, और यहाँ OH है, तो ये दोनों का इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्या, फेनॉल। आप जानते हैं यहाँ H देगा तो जो माइनस आएगा वो फिर इक्विवेलेंट RS बनेगा इसके साथ, लेकिन इसमें फिर एक कार्बन पर जाएगा। अब ये दोनों में ये लगाएगा -M और -I दोनों लगाएगा, ये लगाएगा +I। तो ये दोनों में क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया 1 का, तब कौन ज़्यादा होगा, 2 का, और ये दोनों में फिर वही -M लगाएगा तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया, ये -M। तो ए वाला बेंजोइक एसिड जो दोनों होगा वो तो फेनॉल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ आइए, यहाँ सब में COH है, यानी H+ फर्निश करने का जो साइट है वो सब में क्या है, सेम है, तो सब बेंजोइक एसिड है। अब देखिए जो भी ग्रुप लगा हुआ है मेटा पर है, अर्थो मेटा मेटा मेटा, तो मेटा पर आप जानते हैं कि +H और +H -H चाहे +A -A में नहीं देखते हैं, केवल इंडक्टिव काम करता है, तो ये -I लगाएगा, ये भी ये +I लगाएगा, ये -I लगाएगा, ये -I। आप जानते हैं -I अगर कंपेयर करना हो तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा होता है आयोडीन का। तो यानी ए वाला हो गया थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा फोर्थ, क्योंकि ये खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और उसके बाद ये क्या हो गया, तब 1 हो गया, और सबसे कम क्या हुआ, थर्ड हुआ। तो ये देख रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए ये आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम सवाल करा रहे हैं। फैक्टर आप जानते होंगे, +I पहचाना, -I पहचाना, चाहे +A -M कौन लगाता है, ये सब तो क्लियर होना चाहिए इस तरह से। तो कितना लगभग 6-7 सवाल 8 सवाल करवाए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, इसका और पार्ट लेकर आएंगे सवाल का, तब तक आप पढ़ते रहिए। और आप लोग का एग्ज़ाम के बारे में अभी सस्पेंस बना हुआ है, चाहे नीट JEE हो
क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन पढ़ाई में कहते हैं ना, लापरवाही नहीं करना है। देखिए, रिजल्ट देना है तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम टलते जाए, उसमें पढ़ने में जोश का कमी नहीं होना चाहिए। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।